सोनाली की भाभी नायरा के मायके में उनके छोटे भाई की शादी थी। इसीलिए नायरा के पापा शादी का कार्ड लेकर आए थे। सलोनी ने अपनी भाभी के पापा को चाय नाश्ता कराया। सलोनी बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। नायरा के भाई की शादी में सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ था, इसीलिए वो अपने घर जाने की पैकिंग करने लगी। सलोनी की भाभी अपनी पैकिंग कर रही थी, तभी उनके दिमाग में आया, क्यों ना सलोनी को मैं अपने साथ अपने घर लेकर जाऊं, अपनी नौकरानी बनाकर। वो अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, माँ जी आप तो जानती हैं हमारी सलोनी शादी के लायक हो गई है, लेकिन सांवले होने की वजह से उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा। मम्मी जी मैं सोच रही थी सलोनी को मैं अपने साथ अपने घर लेकर जाती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे जो सलोनी से मिलेंगे। क्या पता वहाँ पर कोई ऐसा परिवार मिल जाए जो हमारी सांवली सलोनी को अपनाने के लिए तैयार हो। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा तुम कर लो। अब तुम दोनों के बीच में मैं क्या ही बोलूं। और फिर क्या पता सलोनी वहाँ जाए तो उसे भी वहाँ पर अच्छा लगे और उसका मन बहल जाए। इस तरह नायरा ने अपने सास ससुर को मना लिया था सलोनी को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि सलोनी को घर के काम बहुत अच्छी तरह से आते थे। नायरा ने सलोनी को आवाज़ लगाई, सलोनी कहाँ हो तुम, जरा मेरे कमरे में आना। सलोनी बाहर हॉल में बैठी हुई थी। जब उसने अपनी भाभी की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से उनके कमरे में गई। हाँ भाभी बोलो, क्या हुआ, आपने बुलाया मुझे? सलोनी तुम अपनी पैकिंग कर लो, तुम मेरे साथ मेरे भाई की शादी में चल रही हो। लेकिन भाभी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, आप ही जाओ, मैं वहाँ नहीं जाने वाली। सलोनी मैं तुमसे जाने के लिए पूछ नहीं रही, बल्कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अपनी पैकिंग कर लो। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर चलना है और ज़्यादा तुम्हें अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। भाभी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, वहाँ पर मेरा क्या काम है। आपके भाई की शादी है तो आप जाओ और एंजॉय करो, मुझे मेरे घर में ही रहने दो। सलोनी की बातें सुनकर नायरा को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने अपनी आवाज़ को ऊंची करते हुए कहा, सलोनी तुम चुपचाप जाकर अपनी पैकिंग करो, बस बात खत्म। और मैंने मम्मी जी से परमिशन ले ली है, अब जाओ यहाँ से और चुपचाप अपना सामान पैक करो, क्योंकि हम लोग कल सुबह निकलने वाले हैं। सलोनी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो सावली है तो क्या उसे कोई कुछ भी कहेगा। कभी कभी ना भाभी का मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें हो क्या जाता है। जब उनकी सहेलियां यहाँ पर उनसे मिलने आती हैं तो वो मुझे उनके सामने तक नहीं आने देती, और अब मुझे वो शादी में अपने घर ले जाने के लिए तैयार हैं। मैं भाभी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मुझे वहाँ पर क्यों लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन जब मम्मी ने खुद हाँ कह दिया तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। सलोनी ने अपना सामान पैक कर लिया था और फिर अगली सुबह सलोनी के भैया उन दोनों को भेजने के लिए चले गए। सलोनी के भैया अपने घर वापस आ गए थे, उनको वहीं पर छोड़कर। नायरा की माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई थी, और जब उन्होंने सलोनी को भी साथ में देखा तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने नायरा को गले से लगाया और बोली, वाह नायरा बिटिया, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा किया जो तुम सलोनी को यहाँ पर ले आई। अब घर का पूरा काम ये खुद ही अकेले संभाल लेगी। मम्मी सलोनी को बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैं उसे यहाँ पर काम करने के लिए लेकर आई हूँ। इसीलिए उससे बहुत अच्छी तरह से बात करना और बहला फुसला कर ही घर के काम करवाना। तू चिंता मत कर नायरा बेटा, मैं इससे काम लेना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तू इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई है। नायरा की माँ अनामिका नायरा की तरह बहुत ही चालाक थी। वो सलोनी से बोली, सलोनी बिटिया तुम यहाँ पर आई
मुझे बहुत अच्छा लगा। नायरा ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी सलोनी का सामान मेरे कमरे में ही रखवा देना, वो मेरे साथ ही रहेगी। अनामिका जी ने सलोनी और नायरा का सामान नायरा के कमरे में रखवा दिया। आज का दिन तो सलोनी ने बहुत अच्छे से काट लिया था। घर का कोई काम नहीं करना पड़ा। घर का सारा काम उसकी भाभी नायरा ने खुद ही कर लिया था। अगले दिन से सलोनी की भाभी ने उसका जीना दुश्वार कर दिया। नायरा और नायरा की माँ दोनों सलोनी को एक के बाद एक काम बताए जा रही थी। सलोनी अब समझ गई थी कि उसको यहाँ पर क्यों लाया गया। सलोनी थी तो सीधी सादी शांत स्वभाव की, लेकिन चालाक लोगों से कैसे निपटना है वो भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सलोनी की भाभी ने उसे सब्जी बनाने के लिए कहा तो उसने सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा कर दिया। जब नायरा ने सब्जी टेस्ट की तो उसमें नमक ज़्यादा पाया, जिसकी वजह से वो सलोनी पर चिल्लाने लगी। भाभी आप तो जानती हैं, अपने घर में तो सिर्फ 5 लोग हैं और यहाँ पर मुझे 10 लोगों की सब्जी बनानी थी, इसीलिए मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाई और सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। अब नायरा ने किसी तरह से उस सब्जी को सही किया। शाम का समय था। नायरा ऊपर से कप लेकर आ रही थी। उसने सीढ़ियों पर स्लिप होने का नाटक किया, जिसकी वजह से 4 कप टूट गए। खैर, सलोनी को चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उसके पैर में मोच आ गई थी। सलोनी की भाभी सलोनी से बहुत ज़्यादा नाराज हो गई थी। वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुझे कोई काम ढंग से करना आता है या नहीं? मैं एक काम करती हूँ, तुझे घर भिजवा देती हूँ। अब तो तुझे चलने फिरने में दिक्कत होगी और यहाँ पर शादी वाले घर में तेरी देखभाल कौन करेगा? नायरा मन ही मन में कुढ़ी जा रही थी कि इसको यहाँ पर मैं किस लिए लेकर आई थी और इसने तो सब खराब कर दिया। सलोनी की भाभी ने उसके भैया को फ़ोन कर दिया था। वो सलोनी को लेने के लिए आ गए। सलोनी मन ही मन में सोच रही थी, अच्छा हुआ मेरा प्लान कामयाब हो गया। मैं सांवली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन सलोनी ने अपने घर पर रेस्ट किया और उसका पैर पूरी तरह से सही हो गया। 3 दिनों के बाद सभी लोग नायरा के घर गए थे उसके भाई की शादी में शामिल होने के लिए। सलोनी उनके साथ नहीं गई थी, वो घर पर ही रुकी थी। घर में कोई नहीं था, इसीलिए सलोनी पूरे घर में कूद रही थी। शायद सलोनी के पैर में कोई मोच नहीं आई थी, वो नाटक कर रही थी। नायरा के छोटे भाई की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। सलोनी के मम्मी पापा और भैया वापस आ गए थे। भाभी कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुक गई थी। सलोनी और उसकी भाभी नायरा का रिश्ता कोई खास बहुत अच्छा नहीं था, उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। नायरा हमेशा सलोनी को उसके सांवले होने का ताना मारती रहती थी, जिसकी वजह से सलोनी अपनी भाभी से नाराज रहती थी। कुछ दिन के बाद सलोनी की भाभी अपने मायके से वापस आ गई थी। सलोनी के लिए रिश्ते आते और फिर चले जाते, ये कोई नई बात नहीं थी उसके लिए। सलोनी पूरी कोशिश करती कि ऐसी स्थिति में वो सामान्य रहे, लेकिन फिर भी कभी कभी उसका मन व्यथित हो जाता था। किचन से भाभी की नफरत भरी बातें उसे सुनाई दे रही थी, जो रह रहकर उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। किचन से बाहर निकलकर जलती हुई दृष्टि से सलोनी को देखते हुए भाभी बोली, जाइए, जाकर तैयार हो जाइए महारानी जी। जो तमाशा हमेशा होता आया है आज भी वही होगा। लड़के वाले आएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे और फिर आपका ये कोयले जैसा काला रूप देखकर मुंह बिचका कर चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं होने वाला। भाभी की कटाक्ष भरी बातें सुनकर सोनाली की आंखें डबडबा आईं। वो भारी मन से उठी और बिना कुछ कहे चल दी अपने कमरे में तैयार होने के लिए। अपनी भाभी की बातें सुनकर सलोनी को कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। सलोनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उसकी नायरा भाभी का बड़बड़ाना जारी था। पता नहीं क्यों माँ बाबूजी को इन मैडम की शादी की इतनी चिंता हो रही है।
कोई लड़का पसंद करेगा तब तो शादी होगी। बीसियों लड़के नापसंद कर चुके हैं। अरे जब इनकी किस्मत में शादी होना लिखा होता तो कुदरत इन्हें इतना बदसूरत क्यों बनाती। मैं तो कहती हूँ कि अब सलोनी की शादी के सपने देखना छोड़ दो। उसकी शादी के अलावा भी और भी बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं। अरे अब तो सोनिया भी 23 साल की हो गई है। सलोनी की शादी कहीं तय नहीं हो रही है तो हमें उसकी ही शादी कर देनी चाहिए। उसे तो लड़के वाले देखते ही पसंद कर लेते हैं। माँ जी मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अब बहुत हो गया ये सब। अब सोनिया के लिए लड़का देखना पसंद करो। भाभी की बात सुनने के बाद माँ ने भी अपनी व्यवस्था जाहिर की। ऐसे कैसे हो सकता है बहू? बड़ी बेटी कुंवारी घर में बैठी रहे और हम छोटी बेटी की शादी कर दें। आसपास के लोग क्या कहेंगे? बहू तुम सब कुछ जानते हुए भी इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पड़ोसियों ने हमें बताया था कि तुम्हारी शादी ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि तुम्हारा कद थोड़ा छोटा था। तो क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी छोटी बहन की शादी पहले कर दी थी? नहीं ना, ऐसा नहीं होता बहू। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। भाभी आंखें तरेर कर बोली, आपको क्या लगता है माँ जी, आज लड़के वाले सलोनी को पसंद कर लेंगे? आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहू तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? तुम सलोनी से इतना ज़्यादा चिढ़ती क्यों हो? उसने तो कभी तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी भी नहीं की, फिर भी तुम उसे हमेशा भला बुरा कहती रहती हो। उसका कलर सांवला है, इसीलिए तुम उससे नफरत करती हो ना? अरे बहू, गोरा काला तो भगवान बनाते हैं। अगर मेरी सलोनी सांवली है तो इसमें उसकी क्या गलती है? माँ जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? सलोनी की वजह से सोनिया को घर में बैठाकर बालों में सफ़ेदी आने का इंतजार मत कीजिए। मेरी बात मानिए तो सोनिया की शादी करा दीजिए। सलोनी अपनी माँ के जैसे ही सांवली थी। सांवले रंग के कारण ही माँ ने उसका नाम सलोनी रखा था। माँ बाप भाई बहन को छोड़कर सलोनी औरों को काली ही नजर आती थी। उसके पैदा होने पर दादी सर पकड़कर बोली थी, अरे ये काली छिपकली घर में कहाँ से आ गई? कैसे बेड़ा पार होगा इसका? हमारे घर में जन्म लेकर इस लड़की ने तो ग्रहण ही लगा दिया। ये लड़की तो हमारे घर पर दाग लगाने के लिए आई है। ऐसे ही और भी पता नहीं क्या क्या सलोनी की दादी उसके लिए बोला करती थी। सलोनी की भाभी जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो सलोनी को देखकर उन्होंने तपाक से कहा था, तुम्हारा नाम तो कलूटी होना चाहिए था। ये सलोनी किसने रख दिया? इतना बोलकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी। भाभी ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया था, सलोनी को अपनी माँ के ज़माने में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो लड़की देखने का रिवाज ही नहीं था। शादी के बाद ही लड़का लड़की को देख पाता था। अगर सलोनी उस समय पैदा होती तो माँ जी की तरह ही निपट जाती। माँ ने जब ये व्यंग सुना तो वो बहुत तिलमिला उठी थी और सलोनी पर चिल्ला उठी, इतनी सारी अच्छी अच्छी और महंगी महंगी क्रीमें घर में ला कर रखी है, लगाती क्यों नहीं उन्हें? सलोनी अपमान और पीड़ा से भर उठती थी। मम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे जलन होती है उन क्रीमों से, मैं नहीं लगा सकती। सलोनी की माँ जानती थी कि चेहरे का रंग नहीं बदला जा सकता, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ढेर सारी अंग्रेजी और आयुर्वेदिक क्रीमें ला ला कर रखती रहती थी। क्या करे, माँ तो माँ होती है, उसे तो हमेशा अपने बच्चों की फिक्र लगी ही रहती है। वो तो बस हर हाल में अपने बच्चों की खुशी चाहती है। जो भी उसे देखने के लिए आता था, सभी लोगों को सलोनी का गहरा सांवला रंग पहले ही दिख जाता था। पर वो कितनी गुणी काबिल और प्रतिभावान है, अनेक खूबियों से भरपूर है, ये किसी को भी नजर ही नहीं आता था। घर के सारे कामों में निपुण सलोनी जिस कॉलेज में पढ़ी थी उसी कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त हो गई थी और साथ साथ वो
प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए भी तैयारी कर रही थी। इतनी गुणवान और बुद्धिमान होने के बाद भी माता पिता के मन में एक टीस थी। कई बार उसने पापा को कहते सुना था, काश सलोनी थोड़ी सी गोरी होती तो सोने पर सुहागा होता। ऐसा वाक्य सलोनी को अक्सर निराश कर देता था। वैवाहिक विज्ञापनों में भी माँ बाप को निराशा ही हाथ लगी थी। उनमें लड़कों की पहली शर्त होती कि लड़की गोरी होनी चाहिए, फिर बाद में सारे गुणों का उल्लेख रहता था। उस दिन शाम को भी वही हुआ जिसकी आशंका थी। सोनिया को अंदर ही रहने को कह दिया गया था ताकि कहीं पिछली बार की तरह सलोनी की जगह सोनिया को नापसंद कर ले लड़के वाले। सलोनी की माँ भगवान से प्रार्थना करती रही पर सब बेकार गया। सलोनी को देखते ही लड़के की माँ की भौंहें तन गई। वे उठकर खड़ी हो गई। लड़के की माँ मन ही मन में सोचने लगी, इतनी भद्दी काली और बदसूरत लड़की, इससे मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं कर सकती। इससे शादी करने से तो अच्छा है कि मेरा बेटा कुंवारा ही रहे। अगर उस अनामिका ने मुझे पहले बता दिया होता कि लड़की इतनी काली है तो मैं इस घर में कदम ही नहीं रखती। लड़के की माँ ने अपने आप को शांत किया और फिर बोली, देखिए मैं अपने लड़के के लिए सुंदर सी गोरी सी लड़की ढूंढ रही थी। माना सलोनी बहुत ही पढ़ी लिखी है और नौकरी भी करती है, लेकिन माफ़ कीजिएगा मैं ये शादी नहीं कर सकती। लड़के वालों की बातें सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया था। सलोनी के पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, बहन जी हमारी बेटी केवल रंग से मात खा गई है, आपकी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से जोड़ कर रखेगी। बहुत ही गुणी और सुशील है मेरी बेटी, कॉलेज में भी उसका बहुत ही नाम है। देखिए भाई साहब, आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए भाई साहब। गुण और नाम तो बाद में पता चलता है, लेकिन सबसे पहले हर कोई रंग रूप ही देखता है। मैं इस लड़की को बहू बना कर ले जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि ज़रूर मेरे बेटे में ही कोई कमी होगी, तभी ऐसी बहू घर आई है। और आप सब तो मेरे बेटे से मिल ही चुके हो। मेरा बेटा सुंदर सुशील पढ़ा लिखा नौकरी करता है, तो फिर भला मैं सलोनी को अपने बेटे के लिए कैसे पसंद कर सकती हूँ। मैं तो अपने बेटे के लिए सुंदर सी प्यारी गोरी बहू लेकर आऊँगी, जिसे देखकर लोग कहेंगे कि आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है। इतना कहकर वो सब चलते बने। घर का वातावरण बहुत ही तनाव युक्त और बोझिल हो उठा था। पापा चुपचाप सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। माँ रोने लगी और भैया बाहर निकल गए। सोनिया अंदर से आकर चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। भाभी के ताने फिर से शुरू हो गए थे। हो गई तसल्ली आपको माँ जी? मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, सोनाली के लिए अब लड़का देखना बंद करो और सोनिया के लिए लड़का देखना शुरू कर दो। वही अच्छा होगा हम सब के लिए। बस करो बहू, अब तुम फिर से मत शुरू हो जाना। दिन रात सलोनी को कोसने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं होता है क्या? जब देखो तब उसे भला बुरा कहती रहती हो। कभी तो उसके बारे में कुछ अच्छा बोल दिया करो। माँ जी, अच्छा बोलने के लिए अच्छी सूरत भी तो होनी चाहिए ना। सलोनी की माँ मन ही मन में सोच रही थी कि नायरा बहू पहले तो ऐसी नहीं थी, अब उसके अंदर सलोनी के लिए इतनी नफरत कहाँ से आ गई। सलोनी सब कुछ देख सुनकर फिर से सहज और सामान्य हो गई। उस वर्ष सलोनी को अपने कॉलेज की सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता का पुरस्कार मिला था। अपने अच्छे व्यवहार और काबिलियत के दम पर वो कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक की पहली पसंद बन गई थी। इतनी कम उम्र में किसी प्रवक्ता को ये पुरस्कार नहीं मिला था। उसे लगातार बधाइयाँ मिल रही थी। एक दिन कॉलेज पहुंचकर जैसे ही वो स्टाफ रूम में गई तो वहां टेबल पर एक बड़ा सा बुके देखा। समूचा वातावरण उस बुके के फूलों की खुशबू से महक रहा था। कितना सुंदर बुके था, सलोनी के मुंह से निकला। वहीं बैठी सलोनी की एक सहयोगी और दोस्त रचना हंस पड़ी और बोली, ये बुके आपके लिए है मिस सलोनी। सलोनी सोच में पड़ गई, मुझे किसने बुके भेजा है? मैंने। पीछे से किसी युवक की आवाज़ आई। सलोनी चौंक कर पलटी तो देखा कि एक सुंदर और स्मार्ट युवक
उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जी आप कौन? सलोनी ने पूछा। रचना ने दोनों का परिचय कराया। सलोनी, ये मिस्टर कुणाल है, हिंदी के लेक्चरर। आज ही इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया है। और हाँ, ये कवि भी हैं। और मिस्टर कुणाल, ये है मिस सलोनी, जीव विज्ञान की लेक्चरर। कमाल है, आप लेक्चरर हैं। मुझे तो लगा शायद कॉलेज की कोई स्टूडेंट है। कुणाल ने हैरान होकर कहा, इतने कम समय में आप कॉलेज में इतनी लोकप्रिय हो गई, वरना लोगों की तो पूरी जिंदगी ही निकल जाती है कॉलेज में हर एक की पसंद बनने में। उसकी बातें सुनकर सलोनी हंस दी थी और फिर मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। खाली समय में कुणाल सलोनी से कविता और साहित्य पर बातें करता था, जो सलोनी को बहुत ही अच्छी लगती थी। उन दिनों कुणाल एक कविता संग्रह लिखने की तैयारी कर रहा था। कविता संग्रह छपने के बाद वो काफी प्रसिद्ध हो गया। हर तरफ से बधाइयों का तांता लग गया। कुणाल को सबसे पहले बधाई सलोनी ने ही दी। बधाई स्वीकार करते हुए कुणाल ने कहा, पता है सलोनी, मेरी इन कविताओं को लिखने की प्रेरणा तुम ही हो। तुम मेरे पतझड़ जैसे जीवन में बसंत बनकर आई हो। बिना किसी भूमिका के कुणाल ने ये बात कह दी। सलोनी के दिल की धड़कनें मानो तेज हो उठी। उस दिन सलोनी ने कुणाल की आंखों में अपने लिए दोस्ती के अलावा और भी कुछ देखा था। क्या वे सचमुच मुझसे प्यार करते हैं? ये विचार मन में आते ही सलोनी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने मेरे रंग को नहीं देखा, मेरी सुंदर आंखें देखी, सुंदर बाल देखे, सुंदर होंठ देखे। कुणाल कवि है और कवि तो हर चीज में सुंदरता ढूंढ ही लेते हैं। वो भी कुणाल को चाहने लगी थी। रॉयल्टी की रकम मिलने के बाद कुणाल ने पार्टी रखी। सोनिया को पार्टियों में जाने का बहुत शौक था, लिहाजा सलोनी उसे भी अपने साथ लेती गई। आई कांट बिलीव दिस, क्या वाकई में सोनिया तुम्हारी बहन है सलोनी? सोनिया को देखकर कुणाल आश्चर्य और हैरानी से सलोनी से बोला। कुणाल की इस बात पर दोनों हंसने लगी, क्योंकि ये सवाल उनके लिए कोई नया नहीं था। जो भी उन दोनों को साथ देखता वो विश्वास ही नहीं कर पाता था कि ये दोनों बहनें हैं। पूरी पार्टी के दौरान कुणाल सोनिया के इर्द गिर्द मंडराता रहा। आज सलोनी की ओर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। सलोनी को ये थोड़ा बुरा भी लगा, पर वो ये सोचकर सामान्य हो गई कि शायद कुणाल अपनी होने वाली साली से मेल जोल बढ़ा रहे हैं। पार्टी खत्म होने के बाद कुणाल ने उन दोनों से कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों बहनों का नाम बहुत सोच समझ कर रखा है, सांवली सी सलोनी और सोने जैसी सुंदर सोनिया। दोनों बहनें ये सुनकर मुस्कुरा दी। उसके बाद कुणाल का सलोनी के घर भी आना जाना शुरू हो गया। घर के सभी सदस्यों से वो काफी घुल मिल गया था। एक दिन कुणाल सभी लोगों से बैठा बातें कर रहा था। सलोनी किचन में चाय बना रही थी। चाय लेकर जैसे ही कमरे में घुसने को थी कि उसे भाभी का स्वर सुनाई पड़ा। वे कुणाल से पूछ रही थी, तो कैसी लगी आपको हमारी ननद? बहुत सुंदर। पहली बार जब मैंने इन्हें देखा था तभी से इनकी मूरत मेरी आंखों में बस गई। मेरी तलाश पूरी हो गई। अब मैं इस संबंध को नया नाम देना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ मैं इनसे। मेरे पापा तो नहीं है, केवल माँ और एक छोटी बहन है। उन्हें लेकर कल आऊँगा शादी की बात करने। सलोनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अंदर नहीं गई। रात को खाने के समय भी वो किसी के सामने नहीं गई, कहीं भाभी या सोनिया उसे प्यार से छेड़ ना दे। आज रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सब कुछ अच्छा ही होगा। पहली बार अपने जीवन को लेकर वो बहुत उत्साहित थी। कुणाल से उसकी शादी होने के बाद सोनिया की शादी का भी रास्ता साफ हो जाएगा। 2 दिन पहले माँ को पापा से कहते सुना था, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। सोनिया की शादी कर देने में ही भलाई है। सलोनी के नसीब में कोई होगा तो उसे मिल जाएगा। ये सुन पापा ने भी हामी भर दी थी। सलोनी के जी में आया था कि उसी समय कुणाल के बारे में बता दे, पर अब तो उसकी सारी चिंता दूर हो गई होगी। कुणाल ने खुद सलोनी का हाथ मांगा था। यही सब सोचते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई।
सुबह काफ़ी देर से सलोनी की आंख खुली। घड़ी में देखा तो 10 बज चुके थे। वो हड़बड़ा कर उठी। किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। कुणाल तो सुबह 9 बजे तक अपनी माँ और बहन के साथ आने वाले थे। ड्राइंग रूम से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। पर्दे की ओट से सलोनी ने देखा कि कुणाल अपनी माँ और बहन के साथ बैठे हैं। पापा और भैया से बातें कर रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि वे अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। उसने चैन की सांस ली। उसे गुस्सा भी आ रहा था। एक तो किसी ने जगाया नहीं, ऊपर से ना तो कोई उस पर ध्यान दे रहा है और ना ही तैयार होने को कह रहा है। उसने ठान लिया कि जब माँ, भाभी और सोनिया खूब मिन्नतें करेंगी तब वो तैयार होगी। ड्राइंग रूम में सबकी बातचीत चल रही थी कि पापा ने माँ को आवाज़ लगाई। फिर सलोनी ने जो देखा उसके लिए वो अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अनपेक्षित था। हाथ में चाय की ट्रे लिए सोनिया उन लोगों के सामने आई। माँ और भाभी साथ थी। सोनिया ने कुणाल की माँ के पैर छुए। उन्होंने सोनिया का माथा चूमकर कहा, सचमुच चांद का टुकड़ा है, मेरे बेटे की पसंद। कहकर उन्होंने सोनिया के गले में सोने की चैन पहना दी। कुणाल ने सोनिया को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर दी। सलोनी स्तब्ध थी। कुणाल और सोनिया की सगाई, ये कैसे हो सकता है? कुणाल तो मुझसे प्यार करते थे, उनकी प्रेरणा तो मैं हूँ। मुझे अपने जीवन का बसंत कहा था कुणाल ने, तो क्या वो सब झूठ था? धोखा दिया है कुणाल ने मुझे, बेवफाई की है मेरे साथ। और सोनिया, उसने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? वो तो मेरे सबसे ज़्यादा करीब थी। वो हमेशा कहा करती थी कि दीदी, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। फिर ये सब क्या है? कितनी बुरी तरह से छला है कुणाल और सोनिया ने मुझे। इतना बड़ा आघात, इतना भीषण प्रहार किया है इन दोनों ने मुझ पर। इन्हीं दोनों को तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। लाख चाह कर भी सलोनी सहज नहीं हो पा रही थी। कुछ दिनों के बाद कुणाल और सोनिया की शादी हो जाती है। कुणाल और सोनिया की शादी में सम्मिलित होना सलोनी के लिए आसान नहीं था। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे। सलोनी की भाभी जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। सोनिया की शादी सलोनी से पहले हो गई। इस बात से सलोनी की भाभी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सोनिया की शादी के बाद उसकी भाभी के ताने सलोनी के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। उस घर में अब उसके लिए रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसे कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ वो अपने दुख को बांट सके। जीवन के इन कठिनतम क्षणों में उसकी दोस्त रचना ने उसे सहारा दिया। मैं जानती हूँ कि ये तेरे लिए बहुत बड़ी पीड़ा है। तेरे अपनों ने ही तुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कितनी बार तू अपना अपमान करवाएगी शादी ब्याह के चक्कर में पड़कर? अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सलोनी। तू कितनी बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और काबिल है। फिर क्यों इतनी निराश हो गई है? तेरे सामने तेरा उज्जवल भविष्य पड़ा है। तू कुछ भी कर सकती है सलोनी। रचना की बातों से सलोनी कुछ सहज हुई। उसे नया हौसला मिला। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। वक्त बहुत आगे निकल चुका है। बहुत कुछ बदल चुका है। आज सलोनी एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ समाज सेविका और सेलिब्रिटी भी है। अपने बलबूते उसने जीवन रक्षा केंद्र नामक संस्था खोल रखी है, जिसके माध्यम से वो विकलांग, गरीब, असहाय और अनाथों के लिए काम करती है। वो लोगों के जीवन में खुशियां लाना चाहती है। सादगी, ईमानदारी और मानवीयता जैसे भावनाओं और संवेदनाओं से पूर्ण सलोनी को जितना प्यार, सम्मान, सुख और विश्वास गैरों से मिला, अपनों से उतनी ही बेरुखी नफरत, धोखा, छल और बेवफाई मिली थी। पर सलोनी अब इन सब से दूर हो गई थी। अब यहाँ ना तो माँ बाप की बेबसी थी, ना ही थे भाभी के चुपते ताने, ना बहन का धोखा और ना ही विश्वासघाती और बेवफा कुणाल। आज उसने इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है। समाज के उपेक्षित लोगों के जीवन में अंधकार कम करना ही सलोनी का एकमात्र लक्ष्य है।
गरीबों और असहाय लोगों के लिए वो ढेर सारा काम करना चाहती है। जो मन में है उसे पूरा करने के लिए सलोनी फिर से जन्म लेना चाहती है। एक जन्म काफ़ी नहीं है, छोटे-छोटे बच्चों, बड़े बूढ़ों के चेहरे पर अपनी वजह से मुस्कान देखकर सलोनी को अपार सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है। सचमुच आज उसने जान लिया है कि दूसरों के लिए जीने में कितना सुख है। दूसरों के लिए जीना ही तो सही मायने में जीना है। आखिर जीना इसी का नाम है। सलोनी और भी एनजीओ के साथ में जुड़ गई थी, इसीलिए उसका उठना बैठना बहुत से लोगों के साथ में होने लगा। आज हर कोई सलोनी को जानता है, किसी को उसके सांवले होने से कोई ऐतराज नहीं। सलोनी के मम्मी पापा को अभी भी उसकी चिंता रहती थी। वो अभी भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी का घर बस जाए और वो अपने संसार में खुश रहे। लेकिन सलोनी ने अपनी खुशियाँ तो कहीं और ही ढूंढ ली थी। सलोनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही थी। उसके चाहने वालों की लाइन लगी रहती थी। सलोनी ने धीरे धीरे करके अपने अतीत को भुला दिया था। 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। सलोनी 2 या 3 महीने में एक बार अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए घर चली जाया करती थी। उसकी नायरा भाभी हमेशा उससे नजरें चुराने की कोशिश करती, क्योंकि उन्होंने जो सलोनी के साथ किया था उसके लिए वो आज बहुत पछता रही थी। हमेशा उसके सांवले होने का मजाक उड़ाया था। लेकिन सलोनी ने अपनी भाभी को कब का माफ़ कर दिया था। वो जब भी आती थी उनसे भी उनके हाल चाल पूछ लेती थी, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब उस घर में एक ऐसा सदस्य है जो सलोनी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, और वो है उसकी भतीजी दीप्ति। दीप्ति अपनी बुआ से बहुत प्यार करती है और सलोनी भी उसके ऊपर जान छिड़कती है। सलोनी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लिया था, इसीलिए वो अपने लिए बहुत ही कम समय निकाल पाती थी। लेकिन जब भी वो अपने लिए समय निकालती तब वो अपने घर सबसे मिलने के लिए चली आती। अब तक सलोनी ने न जाने कितने पुरस्कार जीते। बस अगर वो किसी चीज़ से हारी थी तो वो अपने रंग से हार गई थी, जो उसके वश में नहीं था। लेकिन आज लोग उसके रंग रूप से नहीं, बल्कि उसके काम और उसके स्वभाव से जानते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।